थोड़ा विलंब से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण देर से यह कार्यक्रम शुरू हो पाया और अभी भी थोड़ी समस्या है टेक्निकल प्रॉब्लम से थोड़ा सा। तो चलिए कोई बात नहीं, उस प्रॉब्लम का समाधान लगभग लगभग हमने ढूंढ लिया है और कल तक पूरी तरह से इसका समाधान हो जाएगा। कल से ही कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिस कारण से कि यह प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ने के कारण व्यवधान आते रहते हैं। निश्चय ही अभी कोई व्यवधान नहीं आएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने विषय पर कि हमारा विषय आज का क्या है। रामचरितमानस से लंका कांड का यह विषय है। लंका कांड में कैसी चर्चा चलती है शुरू से ही हम देख रहे हैं। कल भी हमने लंका कांड का प्रारंभ किया और प्रारंभ की जो चर्चा थी वह किस प्रकार की थी कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनेहु मोहि नहीं पावा। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो शिव द्रोही है, जो शिव से द्रोह करता है और राम से प्रेम करता है, वह व्यक्ति कभी भी राम जी को प्राप्त नहीं कर सकता है। कुछ ऐसी बात कही गई, कुछ ऐसी चर्चा की गई है रामचरितमानस में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे कि देवी सती शिव जी को, शिव की अर्धांगिनी है, शिव से उनको प्रेम है, लेकिन राम पर संशय है। रावण को शिव से प्रेम है लेकिन राम पर संशय है, राम से उसे प्रेम नहीं है। और इसी प्रकार का एक उदाहरण मिलता है प्रजापति दक्ष का। प्रजापति दक्ष विष्णु भक्त है लेकिन शिवद्रोही है। प्रजापति दक्ष विष्णु भक्त है लेकिन शिवद्रोही है। उसकी यह समस्या है कि वह विष्णु भक्त होकर शिवद्रोही है। तो जिसको भी यह भ्रम है कि शिव और राम अलग अलग हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो सकती है। वो नरकगामी बनते हैं, वो नरक में जाते हैं और वो नरक को ही प्राप्त होते हैं, ऐसा श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। तो ये समझाने के लिए कि ये भेदभाव खत्म कर देना चाहिए और हमें अपने मन में किसी भी प्रकार का भेदभाव इस विषय से संबंधित नहीं रखना चाहिए। और ऐसा भेदभाव रखने वाले अपनी साधना को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। वो शिव राम, कभी देवी, कभी विष्णु, कभी शिव, इन सब चीजों में बहुत अधिक उलझे रहेंगे। तो बिना आत्मज्ञान के, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी। मतलब कि कभी विष्णु के पास तो कभी शिव के पास। वो भटकता रहेगा जब तक उसको तत्वज्ञान नहीं, जब तक उसको आत्मज्ञान नहीं, जब तक सेल्फ रियलाइजेशन की ओर नहीं बढ़ेगा, आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ेगा, तब तक ये सारी समस्याएं बनी रहेंगी, ये सारी समस्याएं लगी रहेंगी। तो हमें इन समस्याओं का समाधान ढूंढना है। इसका एक ही उपाय है कि व्यक्ति तत्वज्ञान को जाने। पार्वती जन्म लेकर सती ने तत्वज्ञान को प्राप्त किया, शिव के ज्ञान को प्राप्त कर लिया, नहीं तो अब तक वह भी अनभिज्ञ थी कि शिव कौन है और राम कौन है। देवी पार्वती को समझ में आ गया कि शिव कौन है और राम कौन है। दोनों एक ही शक्ति के दो नाम हैं, यह समझ में आ गया। तत्व रूप में दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। और अलग अलग समझने वाला अज्ञानी है, मूर्ख है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां तक लिखा कि अलग अलग समझने वाला मूर्ख है। उसे मूर्ख शब्द से उन्होंने कहा कि शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हूं मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चर मोहि, चह मोहि, तो नारकी मूढ़ मति थोरी। कि वह, उसकी बुद्धि जो है बहुत थोड़ी है और वो नारकी है, मतलब नरकगामी उसकी स्थिति। तो कैसे जीव का कल्याण हो,
वो नरकगामी ना हो, उसकी नरकगामी वाली स्थिति ना बने और वो अपना कल्याण कर सके, यह कैसे संभव हो पाएगा? तो इसी विषय को समझाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसी चर्चा यहां पे कर रहे हैं कि ऐसी मूढ़ या अल्प बुद्धि को हमें नहीं प्राप्त होना चाहिए। ऐसी मूढ़ या अल्प बुद्धि को हमें नहीं प्राप्त होना चाहिए जहां ऐसी समस्या आ रही हो। तो जहां ऐसी समस्या आ रही हो वहां यह बात ठीक नहीं होगी। इसलिए हमें विचार करके ही इस तथ्य को समझना चाहिए और शिव और राम में कोई भेद नहीं करना चाहिए। इसी तरह से मनोवैज्ञानिक और भी तथ्य गोस्वामी तुलसीदास जी लेते हैं। रामेश्वरम की महिमा गाते हुए सेतु का निर्माण शुरू हो जाता है और सेतु निर्माण करके तब भगवान राम क्या करते हैं? बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा नदी के मन भावा, चली सेन कछु बरनी न जाई, गर्ज ही मरकट भट्ट समुदाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी को मन को बहुत भाया। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई, देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। श्री रामचंद्र जी जैसे ही सेतु पर चढ़ते हैं वैसे ही जितने भी जलचर थे वो सेतु के पास आ जाते हैं। बड़े बड़े विशाल जीव वो सेतु के साथ आकर बंध जाते हैं। सेतु के साथ आकर वो सारे बंध जाते हैं और फिर सेतु के साथ उनके बंधने के कारण बहुत बड़ा सेतु और बन जाता है। सेतु की चौड़ाई बढ़ जाती है। पहले सेतु थोड़ा पतला था, सारी सेना एक साथ। तो जब इसका उपाय, तो भगवान श्री राम कुछ नहीं कहते और सीधा सेतु पे चले जाते हैं और उनके सेतु पर जाने से ही जो जलचर हैं, जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं, वो सब सेतु के साथ आकर बंध जाते हैं उनके चरण स्पर्श करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। ऐसी कथा आती है। तो जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो सेतु की चौड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि सारी सेना एक साथ उस पार निकल सकती है। तब सुग्रीव ने प्रश्न किया कि प्रभु, यदि आपकी कृपा दृष्टि मात्र से ही इतनी बड़ी घटना घट सकती थी, यदि आपकी कृपा दृष्टि से ही सेतु की चौड़ाई इतनी अधिक बढ़ सकती थी, तो फिर हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाई गई? हमसे तो इतनी मेहनत नहीं करवानी चाहिए। आप कृपा ही कर दोगे, सब हो जाएगा। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सुग्रीव, ये कृपा हुई कब? अगर तुमने ये पतला सेतु नहीं बनाया होता, ये संकीर्ण मार्ग वाला सेतु नहीं बनाया होता, तो मैं कहाँ पे चढ़ता और कहाँ ये जीव मेरे ये दर्शन करने के लिए आते और ये चौड़ा सेतु तैयार होता। तो तुमने कर्म किया है तो उस कर्म पर ही आधारित कृपा हुई है। अगर कर्म ही नहीं करोगे तो कृपा की प्राप्ति भी नहीं होगी। तुमने कर्म किया है, इसीलिए तुम्हारे कर्म पे आधारित ही कृपा हुई है। कर्म ही नहीं करोगे तो फिर कृपा कहां से होगी? इस तरह की बात जो है, इस तरह का तथ्य जो है, भगवान राम ने सुग्रीव को समझा दिया और यह भी बात समझ में आएगी कि बिना कर्म किए कृपा कहां से हो जाएगी। यद्यपि यह इस तरह का प्रसंग पूरी तरह से रामचरितमानस में नहीं आता। हाँ, इतना आता है कि सारे जलचर जो है श्री राम जी को देखते ही इकट्ठे हो गए थे और राम जी आगे बढ़ जाते हैं और पीछे पीछे सेना चल पड़ती है और कुछ ही क्षणों में सेना जो है लंका के समुद्री तट पर पहुंच जाती है। लंका के समुद्री तट पर सेना पहुंच जाती है। सेतु बंद डिग चढ़ई रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहु। जिनके 100 योजन के बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर थे, कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए, किसी किसी के डर से तो वो भी डर गए थे। तो बहुत विशाल विशाल जंतु वहां पर इकट्ठे हो गए। प्रभु विलोक ही टरही न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे, तिनकी ओट न देखी बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। तो प्रभु के दर्शन कर रहे हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित है, सभी सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता।
मतलब पानी दिखना बंद हो गया, वो इतने इकट्ठे हो गए और वो सब आनंदित हो रहे हैं और जो वानर सेना है उनके ऊपर से गुजर जाती है और लंका तट पर पहुंच जाती है। ठीक है। तो इसी तरह से श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, जामवंत, हनुमान जी सिंधु पार प्रभु डेरा किन्हा, सकल कपिन कहु आय सुदिन्हा, खाहु जाई फल मूल सुहाय, सुनत भालु कपि जहतः बधाए। तो वहां पर पहुंचकर इस प्रकार से जहां राक्षस मिल जाते वो उनके नाक कान काट देते, उनको परेशान करते और कहते कि जाओ अपने राजा को बता दो कि हम लोग यहां युद्ध करने की इच्छा से आ गए हैं। क्या तुम्हारे राजा को युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है? ऐसा बार बार कहकर उसको छेड़ते हुए इस प्रकार से वानर सेना जो थी राक्षसों को थोड़ा परेशान करने लगे। और राक्षसों को परेशान करने के कारण राक्षस जो थे बार बार रावण के पास जाकर शिकायत करने लगे कि ऐसी ऐसी घटना लंका में समुद्र तट पर हो रही है, इसका संज्ञान आपको लेना चाहिए और युद्ध करना है तो युद्ध ही करना चाहिए, नहीं तो श्री रामचंद्र जी की स्त्री को वापस कर देना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें लंका की जनता रावण से कहने लगी और रावण की सभा में इस प्रकार की चर्चा होने लगी। तो इस तरह से जब होने लगा तो रावण ने क्या किया? रावण की सभा में जब चर्चा हुई और उसकी सेना ने, उसकी जनता ने जब शिकायतें शुरू कर दी, निज बिकलता बिचारी बहोरी, बिहस गयो गृह करी भय भोरी, मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतु कहीं पधोधि बधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ रावण अपने महल में चला गया और वहां उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया। कर गहि पति भव निज आनी, बोली परम मनोहर बानी, चरण नाई सुर अंचुल रोपा, सुनो बचन पिय परिहरि कोपा। वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली, चरणों में सिर नवाकर उसने अपने आंचल पसारा और कहा कि हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु कि जो ताही सो, बुद्धि बल सकिय जीत जाही सो, तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करही जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रामचंद्र जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसे जुगनू और सूर्य हो। श्री रामचंद्र जी सूर्य के समान हैं तो आप स्वयं जुगनू के समान हैं। भला जुगनू सूर्य का सामना कैसे कर सकता है? जो जुगनू है भला वो सूर्य का सामना कैसे कर सकता है? ऐसी समस्या रख दी। और जब ऐसी समस्या रख दी तो रावण को बड़ा क्रोध आया अपनी पत्नी पर, यह कैसी बातें करती है। और मंदोदरी तो श्री रामचंद्र जी की ही महिमा गा रही है, बार बार रावण को समझा रही है। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। उनका विरोध मत कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सब उनके हाथ में है। उनको समझा दिया। इसके बाद रावण अपनी सभा में गया तो उसका पुत्र था प्रहस्त, रावण का पुत्र। प्रहस्त ने भी समझाने का प्रयास किया। मंदोदरी तो समझा ही रही है, लेकिन मंदोदरी के समझाने के बाद रावण ने उसे उठाया, उसकी बाहों को पकड़कर उठाया और उसे बहुत समझाया, उसे विश्वास दिलाया कि युद्ध में विजय हमारा ही होगा। रावण अपनी सभा में जाकर बैठता है और वहां पर रावण जब सभा में बैठता है, अपनी पत्नी की बात तो उसने नहीं समझी। मंत्रियों से जाकर पूछता है, सभा आई मंत्रिहित ही बूझा, करब कवन विधि रिपु सह सूझा, जूझा कहीं सचिव सुनो निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पुचहु काहा, कहु कवन भय करिय बिचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। कहिए तो कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन ही हैं। सबके बचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोध न करिए, प्रभु मंत्र ही मत अति थोरी। कानों में सब वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे पिताश्री, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है,
कहाई सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पुर आव एहि भांति, बार दिन नागे एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सब गावा। कि हे स्वामी, हे राजन, एक मंत्री ने कहा, सचिव ने कहा कि एक वानर आया था, एक दूत आया था, आज तक लोग उसका गुण गाते हैं। लंका के अंदर उसकी वीरता और उसकी भयावहता से भयभीत लंका की जनता है। उस एक ने इतना बड़ा प्रभाव दिखाया, अब उसका स्वामी भी आ गया है तो कितना बड़ा प्रभाव दिखाएगा। तो रावण ने उत्तर देते हुए कहा, रावण उत्तर देते हुए क्या कहता है? रावण उत्तर देते हुए कहता है, क्षुधा न रही तुम ही तब काहू, जारत नगर उकस न धरि काहू, सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी भूख नहीं लगी थी, नहीं तो नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसे सम्मति सुनाई जो सुनने में अच्छी है, पर जिसके आगे चलकर दुख पाना। जही बारिश बधायऊ हेला, उतरे सेन समेत सुबेला, सो भनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। जिसने खेली खेल में समुद्र बांध लिया, जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुलाकर पागलों की तरह वचन कर रहे हैं। रावण को समझ में नहीं आ रहा है, रावण नहीं मान रहा है और सबको कायर कहता है। तात बचन मम सुनु अति आदर, जन मनि गुनहु मोहि करी कादर, प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग कहाहीं। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड है जो प्यारी मीठी वाणी वाली बातें ही सुनते और कहते हैं, वो कायर हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जो कहीं ते नर प्रभु थोरे। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परम हितकारी वचन जो सुनते हैं और कहते हैं वे मनुष्य बहुत थोड़े ही हैं। नीति सुनिए, पहले दूत भेजिए और सीता जी को देकर श्री राम जी के प्रति देख लीजिए। अगर आप सीता जी को वापस करते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कुछ भी नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा। विपरीत हो जाती है, विवेक चला जाता है। नाश जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो रावण की स्थिति भी कुछ ऐसी है कि उसके मंत्री समझा रहे हैं, उसका पुत्र समझा रहा है, उसकी पत्नी समझा रही है, फिर भी रावण को बात समझ में नहीं आ रही है। फिर भी रावण को बात समझ में नहीं आ रही है और रावण उस समय अहंकार में अपनी सभा से निकलकर चला जाता है अपना मनोरंजन करने। पूरा राज्य के सामने शत्रु की सेना खड़ी है, युद्ध शुरू होने वाला है। लंका शिखर ऊपर अगारा, अति विचित्र तह होई अखाड़ा, बैठ जाई तही मंदिर रावण, लगे कि नर गुन गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया और किन्नर उसके गुणगान समूह करने लगे और गान गाने लगे। रावण मनोरंजन में लग गया। देखिए कैसी विपरीत बुद्धि है। इतनी भारी वानर सेना जिसमें एक एक वानर बहुत शक्तिशाली हैं, उनकी सेना आकर खड़ी हो गई है राज्य पर युद्ध के लिए, और राजा जो है मनोरंजन करने में लगा है, नृत्यांगनाओं का नृत्य देखने में लगा है। बाजहि ताल पखावज बीना, नृत्य करही अप्सरा प्रवीणा। ताद पखावज और बीना बज रही है और नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं, और रावण जो है यहां सामने मौत खड़ी है। पूरे राज्य पर विपत्ति आई हुई है, लेकिन रावण को अप्सराओं का नृत्य देखना है। तो रावण की प्रवृत्ति कैसी है यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है कि वो अखाड़े पर, रावण की लंका की चोटी पर, लंका की चोटी पर, ऊंचाई पर, वहां पर अखाड़ा है और रावण वहां जाकर बैठा हुआ है और वहां बैठकर अप्सराओं का नृत्य देखता है। ना अपनी पत्नी की सुनता है, ना अपने मंत्रियों की सुनता है, और ना अपने पुत्र की सुनता है। और विपत्ति में तो सबकी बात सुननी चाहिए और मनन चिंतन करना चाहिए, लेकिन रावण किसी की नहीं सुनता, ना अपने पुत्र की, ना अपनी पत्नी की, ना अपने सभासदों की, मंत्रियों की, किसी की भी ना सुनकर मनोरंजन में चला गया, अप्सराओं का नृत्य देखने अखाड़े में चला गया। और जब नृत्य देखने के लिए अखाड़े में इस प्रकार चला गया तो फिर क्या होता है? तो उस समय भगवान राम क्या करते हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर थोड़ा सा रुकते हैं और रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं
अब इस समय रावण मनोरंजन में लगा है तो रामचंद्र जी भी मनोरंजन में लगे हुए हैं। वो भी सोच रहे हैं कि चलो भाई, सेना आ गई है, रावण को सूचना पहुंच गई है, युद्ध तो होना ही है, थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं। तो रामचंद्र जी भी अपने प्रेमियों के डसाए तापर रुचिर मृदुल मृग छाला ते ही आसन आसन कृपाला। रात्रि हो गई है, समुद्र तट पर एक पर्वत था सुबेल, जिसको वो लांग गए हैं, और उस पर्वत को लांघने के बाद लंका का महल है और वो भी पर्वत पे बना हुआ है। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए, बिछौना बिछा दिया, उस पर सुंदर और कोमल मृग छाल बिछा दिए, और उसी आसन पर श्री राम जी विराजमान हो गए। प्रभुकृत शीस कपीश उछंगा पाम दहिन दीसी चाप निसंगा दुह कर कमल सुधारत बाना कह लंकेश मंत्र लगी काना। श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं कि प्रभु श्री राम वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए हैं। सुग्रीव के गोद में, वानर राज सुग्रीव के गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिने ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगातार सलाह कर रहे हैं, मतलब रोल जो वहां पर करते थे लंका में, आज राम जी के साथ कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना प्रभु पाछे लक्ष्मण बिरासन कटी निशंग कर बाण सरासन। कि परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान जी दोनों श्री राम जी के चरणों को दबा रहे हैं। चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे हुए, हाथों में धनुष बांध लिए, विरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। श्री राम जी सुग्रीव के गोद में सिर रखकर लेटे हुए हैं। हनुमान और अंगद चरण भी दबा रहे हैं, और थोड़ा सा जैसे कि आदमी आधा लेटता है ना, वैसे चरण दबा रहे हैं, और श्री राम जी अपने धनुष बाण को सही भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ यह समय कैसा है, यह रात्रि का समय है, रात्रि हो चुकी है, यह रात्रि का समय है, यह रात्रि का काल है। और यह जो रात्रि का काल है, इसमें हो क्या रहा है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए आगे की बात लिखते हैं। एहि विधि कृपा रूप गुण धामु रामु आसिन धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लय लीन। एहि विधि कृपा रूप गुण धाम रामु आसीन धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लय लीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य के गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है। बड़ी सुंदर छवि है। जैसे श्री रामचंद्र जी, जैसे भगवान विष्णु अपने शेषनाग की सैया पर विराजमान होते हैं, वैसे ही, और लक्ष्मी जी चरण दबाती रहती हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी सुग्रीव के गोद में अपना सिर रखे हुए हैं। हनुमान जी और अंगद जी दोनों चरण दबा रहे हैं, क्योंकि उनकी चरणों में ही तो सारी सफलता है। और लक्ष्मण जी पीछे अंगरक्षक के रूप में बैठे हुए हैं, और विभीषण जी बगल में बैठकर राय सलाह कर रहे हैं। राय सलाह भी चल रही है, साथ में चर्चा भी चल रही है। और इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने कुछ बोला। रात्रि का समय है, अंधेरा हो चुका है। श्री रामचंद्र जी क्या बोलते हैं? पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक कहत सब ही देखू ससही मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा को देखकर श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा को उदय हुआ पाया कि सूर्यास्त हो गया है और रात्रि का प्रथम प्रहर शुरू हो चुका है, और पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय हो चुका है, चंद्रमा उदित हो चुका है। तब वे सबसे कहने लगे, श्री रामचंद्र जी ने सबसे कहा कि जरा चंद्रमा को देखो। क्या तुमने कभी ध्यान से चंद्रमा को देखा है? श्री रामचंद्र जी ने प्रश्न पूछा सभी वानरों से। वहां बैठे सुग्रीव जी, वहां बैठे अंगद जी, और थोड़ी थोड़ी दूर पर दूसरे वानर भी बैठे हुए हैं, वानर सेना बैठी हुई है। और श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा को देखते हुए सभी वानरों से प्रश्न कर दिया, क्या तुमने कभी ध्यान से चंद्रमा को देखा है? सबने कहा कि हां प्रभु, देखा है।
तो श्री रामचंद्र जी ने प्रश्न कर दिया कि जरा ये बताओ कि ये चंद्रमा में दाग कैसा है। जरा चंद्रमा को दो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। कहत सब ही देखहूं ससही, मृगपति सरसी असंक हरिस असंक। कि चंद्रमा सिंह के समान दिखाई दे रहा है, सिंह के समान एकदम निडर दिखाई दे रहा है। तुम भी इसके समान निडर हो जाओ, अकेले रहकर भी निडर। चंद्रमा अकेले रहकर भी देखो कितना निडर है। लोगों को चंद्रमा के समान ही निडर होना चाहिए। कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, सूर्यास्त के कारण अंधेरा छा जाता है, लेकिन सारे अंधकार को चंद्रमा चीर सकता है। और चंद्रमा इस प्रकार से उदित है, जरा ध्यान से देखो। पूरब दिशि गिर गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत नाग तब कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बंचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि, यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। कैसी साहित्य रचना है, कैसी उपमा है। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि यह जो चंद्रमा है पूरब रूपी गुफा से निकला, अंधकार रूपी हाथी के मस्तक को विदीर्ण कर चुका है और आकाश रूपी वन में निडर होकर, निश्चल होकर, निर्भय होकर, निर्भीक होकर भ्रमण कर रहा है। पूरे वन में, आकाश रूपी वन में घूम रहा है। आकाश रूपी वन में जो हाथी आ गया था, अंधकार रूपी हाथ, उसके मस्तक को विदीर्ण कर चुका है और यह चंद्रमा वन के अंदर घूम रहा है। अब श्री रामचंद्र जी विचार कर रहे हैं, चंद्रमा अकेले है। श्री रामचंद्र जी अपने आप से ही विचार कर रहे हैं, अपने आप से ही मिला रहे हैं चंद्रमा को। पूर्णिमा का चांद है और चांद के साथ तुलना चल रही है। राम जी को बार बार चंद्रमा की ओर दिखा रहे हैं सारी वन। देखो चंद्रमा कैसे क्या कर रहा है। चंद्रमा जैसे पूर्व रूपी गुफा से निकला और काला हाथी जो कि अंधकारमय है, उसके मस्तक को विदीर्ण कर दिया और आकाश रूपी वन में निर्भीक होकर, निडर होकर घूम रहा है, घूम रहा है। इस प्रकार से बार बार देख रहे हैं। सब लोग सोच रहे हैं कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से कहना चाहते हैं। उनका यश चंद्रमा के समान, सूर्य के समान, वो सूर्यवंशी। वैसे भी श्री रामचंद्र जी का जन्म कर्क लग्न में माना जाता है और कर्क लग्न का जो स्वामी ग्रह है वो चंद्रमा ही है। और आज इस पूर्णिमा की चांद जो निकली है, जिसमें बहुत तेज रोशनी है, श्री रामचंद्र जी उस चंद्रमा को देखकर एक दृश्य बनाते हैं कि देखो, ऐसा समझो कि जैसे ये चंद्रमा एक गुफा से निकला है और अंधकार रूपी हाथी का मस्तक विदीर्ण कर चुका है और आकाश में भ्रमण कर रहा है, एक निर्भीक सिंह की तरह, एक शेर की तरह वो घूम रहा है। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने समझाते हुए फिर आगे पूछा, लेकिन फिर भी एक बात बताओ। बिथुरे नभ मुकुताहल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा, कह प्रभु शशि महु मेच कताई, कहूं काह निज निच मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा कि भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है। श्री रामचंद्र जी ने पूरे आकाश का दृश्य कर दिया और कहा कि जो छोटे छोटे तारे हैं यह मोतियों के समान हैं और रात्रि रूपी स्त्री का श्रृंगार कर रहे हैं। और जैसे कि उस स्त्री का जो प्रेमी है वो स्वयं चंद्रमा है, जो कि सिंह के समान वहां पर आया है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि मैं इस चंद्रमा के अंदर जो काला दाग है इसको क्या उपमा दूं। श्री रामचंद्र जी ने एक दृश्य तो खींच दिया कि जैसे कि रात्रि अंधकार जो है वो हाथी के समान है, सिंह, और चंद्रमा सिंह के समान है। उसने हाथी का सिर विदीर्ण कर दिया है, उसके प्रभाव को खत्म कर दिया है और अपना राज चला रहा है अंधकार में भी। इतने अंधेरे में भी उसने कितनी रोशनी फैला दी है, सारे अंधकार को चीर के रखा हुआ है। और ये जो टिमटिमाते तारी हैं ये रात्रि रूपी स्त्री के श्रृंगार हैं।
और चंद्रमा जैसे उसका खुद प्रेमी हो, उससे मिलने आ गया है, इसीलिए वो सजी हुई है क्या? इस तरह की उपमा श्री रामचंद्र जी देते हैं, लेकिन बोलते बोलते रुक जाते हैं और सभी वानरों से पूछते हैं कि इतनी बात तो चलो ठीक है, यहां तक की बात तो समझ में आ रही है, यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कि जो चंद्रमा में काला काला दाग है, यह क्या है? इसको तुम क्या कहोगे? इसकी इसकी उपमा कैसे दोगे? इसकी तुलना किससे करोगे? जो चंद्रमा में काला दाग है वह भला क्या है, यह तो बता दो। जैसे ही यह प्रश्न किया तो अब कहा कि सबसे पूछा, मैंने इतना बताया, तुम इतना बताओ कि चंद्रमा में यह काला दाग कौन सा है। तो उस समय सभी उत्तर देते हैं। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के जाई, मारे राहु शशि कह कोई, ऊह मह परी श्यामता सोई। मैंने सुना है कि चंद्रमा और राहु में शत्रुता है। सुग्रीव उत्तर देते हैं, सबसे पहले चंद्रमा में जो काला दाग है वह क्या है? अब यहां पर कोई विज्ञान की बात नहीं होती, काला दाग क्या है, वैज्ञानिकों ने क्या रिसर्च किया है, वो सब जानते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, स्वयं हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर हैं, लेकिन यहां पर तो उपमा देना है, यहां पर तो इस आधार पर दृश्य देना है कि भगवान राम ने एक दृश्य खींच दिया है कि चंद्रमा सिंह के समान है, पूर्व रूपी गुफा से निकला है, रात्रि रूपी अंधकार रूपी हाथी के माथे को विदीर्ण कर चुका है, और रात्रि इस आकाश रूपी वन में घूम रहा है, निर्भीक होकर घूम रहा है, और रात्रि रूपी स्त्री है जिसने श्रृंगार कर रखा है, तारे जो है उसके मोतियों के हार है, चंद्रमा उस स्त्री का परम प्रेमी है, इससे उससे मिलने के लिए आया है, सारे बाधाओं को दूर करके, मार करके। अब ये सारी जो बात है श्री रामचंद्र जी पर सूट हो रही है, श्री रामचंद्र जी पे बन रही है कि श्री रामचंद्र जी ही वो शेर हैं, वो सिंह हैं जो गुफा से निकलकर लंका की जो रात्रि है, राक्षसों की जो रात्रि, जो अंधकार है, और उसका जो राजा है वो हाथी, वो रावण है, उसको विदीर्ण करके निर्भीक होकर वो चारों तरफ घूम रहे हैं। और अंधकार में पड़ी हुई, लंका रूपी अंधकार में पड़ी हुई सीता जी लंका में रहती हैं, सीता जी अशोक वाटिका में रहती हैं, सीता जी अशोक वाटिका में रहती हैं। तो सीता जी को प्राप्त करने के लिए, मिलने के लिए श्री रामचंद्र जी आए हुए हैं। लेकिन अब प्रश्न, अब यहां पर चंद्रमा स्वयं श्री रामचंद्र जी हैं, यहां पर चंद्रमा स्वयं श्री रामचंद्र जी हैं, लेकिन रात्रि यहां पर लंका है, और सुंदरी यहां पर सीता जी हैं, उनकी प्रेयसी हैं, और यहां पर श्री रामचंद्र जी आए हुए। तो श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि चंद्रमा तो वो स्वयं है, लेकिन इस चंद्रमा में दाग क्या है? सभी नहीं समझ पाते इस बात को। अपनी अपनी मति से भगवान पूछते हैं कि अपनी अपनी मति से उत्तर दो। अब श्री रामचंद्र जी ने जो खींची थी लाइन, कुछ ने पकड़ी और कुछ ने नहीं पकड़ी। अब जिसने, हालांकि श्री रामचंद्र जी अपनी बात कह रहे हैं कि जैसे ये चंद्रमा है वैसे मेरी स्थिति है, लेकिन अब एक स्थिति का वर्णन यहां पे नहीं हुआ है, वो श्री रामचंद्र जी आगे अभी करेंगे। और वो क्या कि चंद्रमा में काला दाग क्या है, यही प्रश्न है कि चंद्रमा के अंदर जो काला दाग दिखाई दे रहा है वो काला दाग क्या है, ये बताओ। तो सबसे पहले सुग्रीव ने उत्तर दिया, और सुग्रीव ने उत्तर देते हुए कहा कि कह सुग्रीव कन सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के झाई, मारे राहु शशि कह कोई, उर महु परी श्यामता सोई। कि चंद्रमा में पृथ्वी की छाया, सुग्रीव ज्यादा पढ़ा हुआ व्यक्ति, उसने कह दिया कि चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। अभी यह बात कही थी, तब तक दूसरे वानर ने कुछ उत्तर दिया। सुग्रीव ने कहा कि चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। अब लोग ये नहीं पकड़ पा रहे कि श्री रामचंद्र जी जो व्याख्या कर रहे हैं वो अपनी ही व्याख्या कर रहे हैं, अपने आप को ही चंद्रमा बता रहे हैं। श्री रामचंद्र जी अपने आप को ही चंद्रमा बता रहे हैं, किसी और को नहीं बता रहे। इसीलिए सारा वर्णन इस प्रकार से वो खींच रहे हैं। लेकिन सुग्रीव, जिन्होंने नहीं पकड़ा उन्होंने सटीक उत्तर नहीं दिया। किसी ने कहा कि अब भगवान ने पूछा भी ऐसे ही कि अपनी अपनी मति से बताओ, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि चंद्रमा के अंदर जो दाग है वो क्या है? अपनी अपनी मति से।
अब इतना ही समझ जाते लोग कि श्री रामचंद्र जी अपनी बात यहां पे कर रहे हैं तो शायद कुछ बोल जाते, लेकिन वैसे भी जो समझ गए वो भी ना बोले, क्योंकि बोलना ठीक नहीं होगा। प्रभु के विषय में कुछ बोलना ठीक नहीं होगा, ऐसा समझकर कुछ लोगों ने कुछ भी नहीं बोला, ऐसा समझकर कुछ लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन सुग्रीव ने कहा कि मुझे लगता है कि पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पे पड़ रही है, इसलिए इसके कारण चंद्रमा पे काला दाग है। तब तक दूसरे वानर ने उत्तर दिया, चंद्रमा को एक बार राहु ने मारा था, क्योंकि चंद्रमा और राहु शत्रु हैं, और उसी चोट से राहु का रंग तो काला है, और लगता है कि वही काले रंग का दाग जो है चंद्रमा को चोट का दाग लगा हुआ है। एक बार राहु ने मारा था। तो वो व्यक्ति ज्योतिषीय गणना पे चला गया कि भाई राहु और चंद्रमा की शत्रुता होती है, और राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, और जब ग्रहण लगाता है तो एक तरह से मारता है, चोट पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। तो राहु ने जो चंद्रमा को मारा है उसी के प्रभाव से चंद्रमा के ऊपर काला दाग पड़ गया है। एक ने अपने ज्योतिषीय ज्ञान का प्रमाण दे दिया कि हाँ भाई मुझे पता है राहु चंद्रमा की शत्रुता है और उस कारण से ऐसा हो रहा है, चलिए जी ठीक है। अब फिर जब ऐसा उत्तर दिया तो एक और वानर था, उसने क्या उत्तर दिया? उसने कहा, कौ कह जब विधि रति मुख किन्ना, सार भाग शशि कर हरि लिन्ना, छिद्र सो प्रगट इंदु उर माही, तेहि मह देखिए नभ परीक्षाही। जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया। अर्थात जब कामदेव की पत्नी रति जो बहुत सुंदर थी, जब उसका मुख बनाया, रति एक ऐसी स्त्री जो कामदेव की पत्नी है और उसे देखकर कोई भी आकर्षित हो जाए, मोहित हो जाए। जब ब्रह्मा ने रति का मुख बनाया तो उस समय जब ब्रह्मा ने रति का मुख बनाया तो उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे कि रति का मुख तो परम सुंदर हो गया, लेकिन चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया और वही छेद दिखाई दे रहा है। वह छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें पड़ रही है। तो चंद्रमा के अंदर छेद बता दिया एक ने कि भाई ब्रह्मा जी ने जब रति को बनाया था तो जिसने जैसी जिसकी बुद्धि थी, जिसका आकर्षण जिस चीज के प्रति था, सुग्रीव बुद्धि लगाने में लगा था, विज्ञान को समझने में लगा था, तो उसने कह दिया पृथ्वी की परछाई है। एक ने कह दिया राहु से शत्रुता है तो राहु ने मारा होगा। अब उसकी बुद्धि ग्रहों पर ज्यादा रहती थी, वो ज्यादा भाग्यवादी व्यक्ति रहा होगा, या फिर इस तरह की व्यक्ति, भाई जो ग्रह जैसी दशा करेंगे वैसा ही तो होगा ना, ऐसा विचार करके वो जीता होगा जीवन। तो उसने उस हिसाब से उत्तर दे दिया। दूसरा व्यक्ति, उसके अंदर उसको सुंदर स्त्रियां, और ब्रह्मा ने रति को बहुत सुंदर बनाया, उसका कुछ विशेष आकर्षण रहता है सुंदर स्त्रियों के प्रति या रति के प्रति या कामदेव के प्रति। स्वाभाविक रूप से जीव के अंदर इन विषयों के प्रति आकर्षण रहता है। जैसी आपकी बुद्धि है ना, वैसे ही आप देखोगे संसार को। और जिस दिन ब्रह्म बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, पराबुद्धि प्राप्त हो जाएगी, उस समय सब कुछ ब्रह्म ही देखोगे, संपूर्ण जगत ही ब्रह्म हो जाएगा। फिर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा। तो उस व्यक्ति के मन में कामदेव के प्रति और रति की चर्चा के प्रति कुछ ज्यादा आकर्षण था, तो उसने उसी से तुलना कर दी और कह दिया कि मैंने सुना है कि रति बहुत खूब सुंदर है। कामदेव की पत्नी का मुख जब ब्रह्मा जी ने बनाया था तो चंद्रमा का टुकड़ा ले लिया था, चंद्रमा के बीच के हिस्से से एक टुकड़ा ले लिया था और उसके मुख पर लगा दिया था, उसको सुंदर बना दिया था, और वो जो टुकड़ा निकाला था उसे चंद्रमा में छेद हो गया है और उसी में आकाश की परछाई दिख रही है और वही काला दाग दिख रहा है। तो सुग्रीव ने अपने मति के अनुसार उत्तर दे दिया, जैसी चिंतन उसके दिमाग में चल रहा था उस समय। सुग्रीव के मन में चल रहा था युद्ध जीतना है, मैं वानर सेना हूं, तो पृथ्वी की परछाई पड़ गई होगी, तो किसकी पृथ्वी कितनी, राजनीति के हिसाब से सुग्रीव के मन में राजनीति के विचार चल रहे थे, पूरी तरह से नापतोल चल रहा था। युद्ध होगा, कैसे होगा, क्या होगा, विजयी होंगे तो क्या होगा, पराजय होंगे तो क्या होगा।
तो नाप तोल वाली बुद्धि चल रही थी और उसी में उसने कहा कि लगता है पृथ्वी की परछाई ही होगी। एक ने, वो थोड़ा ज्यादा ग्रहों पे निर्भर रहने वाला व्यक्ति, कि भाई जैसा ग्रह निश्चित करेंगे वैसा ही तो सब होना है, तो लगता है कि राहु ने इसको जो मारा था चंद्रमा को, वही दाग पड़ा हुआ है। दूसरा व्यक्ति जो थोड़ा काम भाव के वशीभूत था, दूसरा वानर, तीसरा वानर जो था, उसने कह दिया कि नहीं, रति तो बड़ी सुंदर है, रति से ज्यादा तो सुंदर कोई है नहीं। तो ब्रह्मा ने रति को बनाया होगा तो चंद्रमा का ये टुकड़ा निकाल लिया होगा और चंद्रमा में इसी कारण से छेद हो गया है। अब एक उत्तर देना बाकी है, दो उत्तर अभी भी बाकी हैं। अगला उत्तर स्वयं रामचंद्र जी देते कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। रामचंद्र जी क्या उत्तर देते हैं, सुनिए। रामचंद्र जी अपनी कल्पना के आधार पर उन्होंने जो कहानी रची थी, जो रेखा रची थी, जो कथा चित्र उन्होंने बनाया था, उसके आधार पर रामचंद्र जी उत्तर देते हैं। प्रभु कह गरल बंधु ससिकेरा, अति प्रिय निज उर दिन बसेरा, बिस संजुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि विष चंद्रमा को बहुत प्यारा है, विष चंद्रमा को बहुत प्यारा है। चंद्रमा तो विष को भी अमृत करने वाला है, तो विष को ग्रहण कर लेता है। को विष बहुत प्यारा है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है और विष युक्त अपने किरण समूहों को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। वियोगी, यहां पर वियोगी शब्द भगवान ने प्रयोग कर दिया चंद्रमा के लिए। क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी अपनी सांसारिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि वो भी उस समय वियोगी हैं। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं जैसे मेरी सीता आज मेरे संग नहीं है, वैसे ही ये चंद्रमा विष को धारण किए हुए वियोगी बनकर आकाश में विचरण कर रहा है। उनकी कहानी में जो उन्होंने कहानी शुरू की थी, जैसे पूर्व रूपी गुफा से एक सफेद सिंह निकला हो चंद्रमा की तरह, और उसने हाथी रूपी अंधकार के मस्तक पर आक्रमण कर उसके मस्तक को विदीर्ण कर दिया, उसके प्रभाव को खत्म कर दिया। आकाश रूपी वन में निर्भीक होकर विचर रहा है। श्री राम जी पूरे वन में निर्भीक होकर विचर रहे हैं। कबंध का वध कर दिया, कई राक्षस मारे गए, खरदूषण मारे गए, लेकिन फिर भी सीता जी तो नहीं मिले। वियोग तो अभी भी बना हुआ है। तो कई राक्षसों का वध कर दिया, और यहां पर रावण रूपी जो राजा का तुलना हाथी से की गई है, रावण की तुलना यहां पर आ गए हैं और रावण को दंडित करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में आ गए हैं। और ऐसी अवस्था में जब श्री रामचंद्र जी आ गए हैं तो उस समय रुक जाते हैं कि भाई चंद्रमा की कहानी तो मैंने सुना दी, और ये जो रात्रि रूपी जो तारे हैं, ये रात्रि रूपी सुंदरी के गहने के समान है जिससे चंद्रमा मिलने आया है। क्योंकि राम जी यहां सीता जी से मिलने आए हैं, राम जी सीता जी से मिलने आए हैं। सीता जी रात्रि रूपी लंका में रहती हैं। लेकिन चंद्रमा का दुख क्या है कि चंद्रमा के हृदय में विष भरा हुआ है। यह चंद्रमा भी वियोगी है। तो श्री रामचंद्र जी तो अपने आप को चंद्रमा के स्थान पर रखे हुए थे, पहले से ही लग रहा था पढ़ने से। यहां पर वो वही बात कह देते हैं कि यह वियोगी समूह को फैलाकर, किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जला रहा है। यह ऐसा क्यों कर रहा है? तब इतने में जब भगवान राम ने अपनी बात कह दी, अपना ही दुख जैसे बांट रहे हो, श्री रामचंद्र जी चंद्रमा की कहानी के माध्यम से जैसे अपना ही दुख बांट रहे हो, तभी हनुमान जी बोल पड़े। बजरंग बली ने कहा कि नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा। श्री रामचंद्र जी अपनी ही कहानी सुनाए जा रहे हैं चंद्रमा के नाम से, चंद्रमा के नाम से अपनी ही कथा सुना रहे हैं। तो अपनी कथा ना समझकर, इस बात को कोई समझ नहीं पाया, इस कहानी को कोई समझ नहीं पाया। यदि कोई समझ पाया तो स्वयं हनुमान जी समझ पाए और दूसरा कोई ना समझ पाया। मात्र बजरंग बली ही इस विषय को सही से समझ पाए, और तुरंत हनुमान जी ने कह दिया, अपना उत्तर दिया कि मुझे भी अधिकार है भाई, अपनी मति के अनुसार मैं बताऊं। तो हनुमान जी ने कहा कि का हनुमंत सुनहु प्रभु ससी तुम प्रियदास, तब मूर्ति विधु उर बसती सोई श्यामता अभास। मुझे तो लगता है कि
आपकी श्यामल मूर्ति ही चंद्रमा के हृदय में बसती है। कोई विष नहीं है, कोई रति का टुकड़ा भी नहीं है, रति का टुकड़ा निकाल लिया गया हो, जैसे ब्रह्मा जी ने रति को बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए चंद्रमा का टुकड़ा ले लिया हो। कोई पृथ्वी की छाया भी नहीं है और कोई राहु का दंड भी नहीं है, यह राहु का दाग भी नहीं है। यदि चंद्रमा में यह काला रंग अगर दिखाई दे रहा है तो मुझे तो स्वयं प्रभु रामचंद्र जी की छवि ही चंद्रमा के हृदय में दिखाई दे रही है। चंद्रमा ने आपको देखकर प्रभु आपको ही अपने हृदय में बसा लिया है, यही सत्य है। और वही श्यामता झलक रही है चंद्रमा में। तो जिसकी जैसी बुद्धि थी, जिसके मन में जो चल रहा था, उसने वैसा वैसा उत्तर दे दिया। सुग्रीव के मन में जो चल रहा था, सुग्रीव ने उत्तर दे दिया। दूसरे वानर ने जो कहा कि जिसने राहु वाली बात कही, उसने वैसा उत्तर दे दिया। जिसने कामदेव और रति वाली बात की, उसने वैसा उत्तर दे दिया। और राम जी के मन में जो चल रहा था कि ये चंद्रमा भी मेरी ही तरह वियोगी है और विष फैला रहा है, ये तो विष को धारण किया हुआ अपने हृदय में। तो श्री रामचंद्र जी जब से सीता जी से अलग हुए हैं, अपने हृदय में विष लेके घूम रहे हैं, कुछ ऐसा वो कह रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी अपनी स्थिति को सब बता रहे हैं, वो भी कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं समझा रहे हैं। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मेरे हृदय में तो राम बसे हुए, तो मैं अपनी मति से बताऊंगा। तो सीधा उन्होंने कहा कि जैसे आपके भक्त आपको अपने हृदय में बसाते हैं, प्रभु चंद्रमा भी आपका भक्त है। चंद्रमा भी आपका भक्त है और उसने आपको अपने हृदय में ही बसाया हुआ है, आपको अपने हृदय में ही बसाया हुआ है। और मैं तो साफ साफ देख रहा हूं कि चंद्रमा के अंदर आपकी ही छवि दिखाई दे रही है। आपकी श्यामल छवि जो है चंद्रमा के भीतर दिखाई दे। और इस प्रकार से हनुमान जी ने इंटरप्रेट कर दिया। इंटरप्रिटेशन है ये सारी। तो जाकी होई भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो जिसकी जैसी भावना होगी, प्रभु वैसा दिखेंगे, वो छोड़ दीजिए, संसार वैसा ही दिखेगा। संसार वैसा ही नजर आना शुरू होगा। जिसकी जैसी भावना होगी, उसको वैसा ही संसार दिखना शुरू हो जाएगा। जिसके जैसे विचार होंगे, उसको सब कुछ उसी दृष्टि से देखना शुरू कर देगा, वही ढूंढेगा, वो उसी चीज को ढूंढना वो शुरू कर देगा जो उसके मन में विचार हैं, और दुनिया उसको वैसे ही नजर आनी शुरू हो जाएगी। तभी तो इतने लोग पाप करते हैं, क्योंकि अपनी मति से संसार को समझते हैं। कुछ लोग अच्छे काम में लगे हैं, कुछ लोग बुरे काम में लगे हैं, कुछ लोग कुछ काम में लगे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि दुनिया को ठग कर ही सारा काम हो सकता है, तो जनता को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं, नैरेटिव क्रिएट करने में लगे हुए। और कुछ लोग अपना दृश्य देने में लगे हुए कि हमारी तरफ से देखो, ऐसा देखो तो क्या कैसा रहेगा, वैसा देखो तो कैसा रहेगा। ठीक है। तो इसीलिए हमें दुनिया कैसी नजर आ रही है, मात्र चंद्रमा की नहीं है। हम कैसा समझ रहे हैं, ये हमारे अपने ज्ञान, अपने समझ और हमारे अपने अनुभवों से जो विचारधारा प्रकट होती है, जो विचारधारा प्रकट होती है, हम संसार को वैसा ही समझते हैं और फिर वैसा ही कर्म करना शुरू कर देते हैं। तो कोई पृथ्वी की छाया बताता है, तो कोई राहु का दाग बताता है, तो कोई रति का मुखड़ा बताता है, कामदेव और रति का मुखड़ा बताता है। तो श्री रामचंद्र जी भी उसी अवस्था में अपनी बातें करते हैं। प्रभु जानते हुए भी अपनी तुलना वो कह रहे हैं। तो जैसे मैं वियोगी हूं, जब से सीता जी उनसे अलग हुई हैं, तो जैसे उनके हृदय में एक विष हो, ऐसा जीवन वो वियोगी वाला जीवन जी रहे हैं। तो ये चंद्रमा भी वियोगी है, अपने हृदय में विष लेकर बैठा हुआ है। श्री रामचंद्र जी भी वैसे ही इंटरप्रिटेशन करते हैं। और बजरंग बली कहते हैं कि भाई, जैसे भक्तों के हृदय में आपकी छवि बस जाती है, वैसे चंद्रमा के हृदय में भी आपकी ही छवि बसी हुई है, मैं यही देख पा रहा हूं। तो हनुमान जी का उत्तर सुनकर भगवान राम चुप हो जाते हैं, कोई उत्तर नहीं देते और मुस्कुराने लग जाते हैं। मुस्कुराने लग जाते हैं। जिस रहस्य को वो छुपाना चाहते थे, जिस रहस्य को रामचंद्र जी छुपाना चाहते थे, उस रहस्य को हनुमान जी ने प्रकट कर दिया कि प्रभु आप अपने सामर्थ्य का रस
अपने सौंदर्य का रस छुपाना चाहते हैं, आप अपने आप को वियोगी बता रहे हैं, आप जैसे चंद्रमा, क्योंकि ये राम, सांसारिक रूप से देखा जाए तो रामचंद्र जी की पीड़ा को कौन समझे, और रामचंद्र जी अपनी पीड़ा को ही समझाना चाहते हैं, पीड़ा को ही समझाना चाहते हैं कि देखो चंद्रमा के हृदय में जैसे विष है, लेकिन खुल के तो बात बोल नहीं रहे हैं, वैसे ये वियोगी होकर घूम रहा है। रामचंद्र जी स्वयं वियोगी हैं, सीता जी का स्मरण करते हैं, तो वो उस दृष्टि से चंद्रमा को देखते हैं जैसी उनके अंदर उस समय विचारधारा चल रही थी। यद्यपि रामचंद्र जी ब्रह्म स्वरूप हैं, तत्व ज्ञानी है, स्वयं तत्व है और स्वयं ब्रह्म है, मतलब कि उस ब्रह्म में लीन या उस ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म समान ही हो जाता है। तो स्वयं ब्रह्म समान है, स्वयं ब्रह्म है, लेकिन जानबूझकर अपने नर रूप की लीला करते हुए, नर वृत्ति को ही प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि क्या है, चंद्रमा की स्थिति कैसी है? चंद्रमा के हृदय में स्वयं आपका वास है, आपकी छवि है, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में स्वयं राम जी रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई चंद्रमा में काला काला जो दाग दिख रहा है तो राम जी की छवि है, उन्हीं की श्यामल छवि है, और क्या है। तो हनुमान जी के हृदय में तो स्वयं राम जी रहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा इंटरप्रेट कर दिया कि नहीं, चंद्रमा के हृदय में सबने अपने अपने स्थिति के अनुसार चर्चा कर दी। तो ये संसार भी आपको ईश्वरमय तभी दिखाई देगा जब हृदय में ईश्वर का वास होगा, और हृदय में सही तरीके से ईश्वर का वास तभी हो पाएगा जब ज्ञान होगा, जब अनुभव होगा, जब अनुभूति होगी। तो जब हम ज्ञान मार्ग पर चल पड़ते हैं तो हम ज्ञान दृष्टि से संसार को देखते हैं। इसलिए दुख तो जीवन में सबके आता है, सबको रोते हैं लोग जब दुख आता है। तो ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। जो ज्ञानी है वो ज्ञान से भोगेगा और अज्ञानी रो रो कर भोगेगा। ज्ञानी व्यक्ति कभी रोएगा नहीं, उस दुख को वो अपने कर्म संस्कारों का परिणाम समझेगा, उस दुख को अपने कर्म संस्कारों का परिणाम समझकर उसको ज्ञान दृष्टि से समझेगा और अपने दुख को कम कर लेगा। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है वो रोएगा, हाय मुझे ये दुख मिल गया, हाय मुझे वो दुख मिल गया। तो इस प्रकार से जैसी मति होती है वैसी ही सृष्टि बन जाती है, जैसे हमारे विचार चलते हैं दुनिया वैसे ही दिखनी शुरू हो जाती है। तो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग में ले आते हैं, और श्री राम जी प्रश्न करते हैं, जरा चंद्रमा को देखो और बताओ इसमें काला दाग कौन सा है, काला दाग क्यों है। तो सब अपने अपनी मति जैसी रखते थे वैसे वैसा उत्तर वो दे देते हैं, जिनमें जैसी सोच का, विचारधारा का जैसा वास था उनको वैसा ही नजर आता है और वैसा ही वो उत्तर दे देते हैं। और श्री रामचंद्र जी यहाँ पर अपनी स्थिति को देखते हुए उत्तर देते हैं, और हनुमान जी अपनी स्थिति को देखते हुए कि मेरे हृदय में तो राम बसे हैं, तो चंद्रमा में भी उनको राम ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए हमें ऐसी बुद्धि कि सब कुछ तो ब्रह्म में ही है, संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है, ब्रह्म को जानकर ही एक योगी ऐसी दृष्टि को, संसार को इस प्रकार से देख पाता है और समझ पाता है। तो जैसे विचार होंगे वैसा ही संसार बन जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बिगड़ते हैं ख्याल तो बिगड़ता है आदमी, सुधरते हैं ख्याल तो सुधरता है आदमी। अगर ख्याल बिगड़ जाए, अगर विचार बिगड़ जाए तो आदमी बिगड़ जाएगा, विचार सुधर जाए तो आदमी सुधर जाएगा। हनुमान जी जैसा विवेक हो जाए तो हनुमान जी जैसे दृष्टि हो जाएगी, फिर संसार भी और चंद्रमा भी वैसे ही दिखाई देगा जैसा हनुमान जी को दिखाई दे रहा है। तो ये सूक्ष्म बातें हैं जो हमें समझने चाहिए और समझने के योग्य हैं। तो चलिए जिज्ञासुओं, इसी के साथ अब हम चलेंगे, विराम देंगे आज की इस चर्चा को, और आपके कमेंट्स भी बहुत सारे हैं उनको भी देख लेते हैं। कौन कौन आज आया है? संत कुमार भाटी जी, नवजोत नाथ जी, बहुत अभिनंदन है। राजू पाल जी, बिमला शाह जी, सतीश मास्टर, जगत नारायण, अबनी प्रधान, सरोज कृष्णानी, रमेश पेशवानी, बंधु डीएफ, शंकर प्रसाद, अजीत अपराजित, सविता नायक, विनोद कुमार सूद, श्वेता राय सिन्हा, विष्णुचंद्र मौर्य, बबीता धीमान, बीको खुचाड़िया, विनोद कुमार शर्मा,
हरीश चंद्र पटेल, विंदेश्वरी मिश्रा, हीरालाल यादव, पंकज सोनी, नेहल सदावर्ते, पूनम सिंगला, श्वेता कुमारी, मुकेश राठौड़, योगेंद्र पंडित, गोपाल आजी, घनश्याम सरोदे, माधुरी कोल्हे, रूपलाल विश्वकर्मा, एम प्रसाद, वंदना विनय मिश्रा जी, बेस्ट फ्रेंड्स, स्मिता सावंत जी, जीबच मंडल, राम सिंह कश्यप, अमन कक्कर, रतन सिंह, गणेश पवार जी, देवरतन बलदावा जी, अरुण पंडित, ज्योति दत्ता, कन्हई कुमार, भगवती यादव, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। सुजाता रॉय चौधरी, अभिनंदन है आपका, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। जुड़े रहें, बने रहें और कल फिर इसका लाभ उठाते हुए लाभान्वित हों। लाइव चर्चा में हम रामचरितमानस कथा के आगे के प्रसंगों को लेकर आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ध्यान योग का कोर्स शुरू हो चुका है, कल ही शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल तक 16 तारीख तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कल तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, कल के बाद आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अगर आप रिक्वेस्ट भी करेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा। 2 दिन इसीलिए मौका दिया जाता है कि कई लोग सोचते रहते हैं, जैसे कि आज भी 2 लोगों ने कहा कि हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो कर लो, समय है। अगर कल भी ना कर पाए तो आपका कहना भी एक व्यर्थ माना जाएगा कि आप व्यर्थ में ही कह रहे थे। अगर आपको करना होता तो आप कर ही लेते, ठीक है। तो ये चीज़ मानी जाएगी फिर, इसीलिए 2 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। तो ज्वाइन करना है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए और कोर्स शुरू हो चुका है, लाभान्वित हो जाएंगे। नहीं तो अब 1 महीने बाद मई के महीने में ही आप ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज के इस सभा को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।